पिज्जा सर। जिसका ऑर्डर है उसी को जाके दे दो। बिट्टू, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए फैमिली भी अरेंज कर दी है। वाइफ को लकवा मार गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर सिंपैथी मिल जाएगी। 3 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबई। ये तुम्हारी टिकट्स। मेरी बीवी कौन है? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। मधु, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? डाइटिंग की वजह से खाना नहीं खाया होगा और बेहोश हो गई। अरे तुम देख क्या रहे हो? इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ये क्या है? ये तो पिज्जा डिलीवरी करने वाले की बाइक है। जूम करना। बॉक्स में पिज्जा होना चाहिए, कपड़ा कैसे आया? कुछ समझ में आया? वो डिलीवरी बॉय नहीं, बिट्टू है। मधु, मधु कहाँ है? वो बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। कौन लाया? पिज्जा डिलीवरी बॉय ना? शिट, दैट वाज बिट्टू। आखिर वो मधु को लेकर भाग ही गया। 3 बजे की उसकी बॉम्बे की टिकट है। ब्लॉक द एयरपोर्ट। रवि, 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 जाना कहाँ है ये तो बताओ। रुको, अरे पेशवा तो दे। स्टॉप। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? पर हमें तो राइट जाना है। पासपोर्ट देने के बाद तुम्हारा काम खत्म। अब कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा। पर दुबई जाने के लिए बैंगलोर से भी जा सकता हूँ। मैं वहीं से रात की फ्लाइट पकड़ूंगा। अब मैं क्या करूं? मूर्ति, लाइफ में अपनी मंजिल का पता किसी और से कभी पूछना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में समझ होनी चाहिए। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। हमें राइट में जाना है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैनात है। मुझे यकीन है वो एयरपोर्ट नहीं जाएगा। उसका कार नंबर है हमारे पास, वो बचकर जाएगा कहाँ? कंट्रोल रूम, दिस इज माइक 3, ब्लैक कलर मर्सिडीज 444 कार है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करो। मार्क 444 एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ओवर सर। एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है, यू टर्न ले लो, पकड़ लेंगे उसे। नहीं सर, इन डकैतों ने हमें बहकाने के लिए कुछ को ईस्ट भेजा था, कुछ को वेस्ट में, और बीच में बैंक लूट कर निकल गए। इस बार भी वही पैटर्न होगा सर। कुछ लोग एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, कुछ लोग चेन्नई हाईवे पर गोल गोल चक्कर घुमा के हमारी पुंगी बजाएंगे, और वो हमें उल्लू बनाकर बैंगलोर हाईवे से निकल जाएगा। तुम इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं 5 मिनट में उससे वही मिलूंगा सर। वो देखिए बिट्टू के गैंग की कार। क्या गारंटी है कि वो बिट्टू के गैंग की ही कार है? इतना चकमा देने के बाद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि हमें ढूंढ निकाला। हे रवि, लेन क्रॉसिंग मत करो, ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो। सामने जो, अरे सामने जो भाई। गाड़ी देख कर चलाओ, हम मर जाएंगे। काटो થઈ ગયો છે આ છોકરો। गाड़ी घुमा। सरकारी है मगर जान तो अपनी है। रवि, 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोको, मैं उतर जाता हूँ।
आज मैं तेरा भविष्य बताता हूं। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। तेरी गन में 10 गोलियां हैं, एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगा। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है, और वो गोली मेरी बंदूक में है बिट्टू। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। इसकी आवाज सुनकर मेरा दिमाग हट गया है। इसके लिए उकसा क्यों रहे हो? अरे मारना। अब क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई साले? अरे कब से धमकियां दिए जा रहा था, मारने वाला था ना इसे, तो मारना, मार के दिखा। चल होश में आओ। वो साले मुझे सड़क पर अकेला छोड़ गए हैं, जल्दी गाड़ी भिजवाओ। बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर, पर नाकाबंदी की हुई है। चाइला। तुमने उसे देखा था? आर यू श्योर? तुम्हारा अब यहां रहना ठीक नहीं रवि। तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी, और वो भी एकदम पटापट। कहां भेजेंगे सर? गोरखपुर या पटना? सर, सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है, और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए। जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था, और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर, आप और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है, और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े हैं। रवि, आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां मैं। रविंद्र नारायण का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। अब उस बिट्टू को। बिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था? हा? कोई रिलेशन नहीं था। उसने मेरी एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे भी किडनैप करवाया। फिर किडनैप करने के बाद उसने तुझ अकेले को क्यों छोड़ दिया? इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। कैसी हो बेटी? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया, और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था, और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलो ना। अभी तक नहीं बना? कल शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा, तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। पैसा गया, लाला भी चला गया। अरे ये क्या, सब खा गए? किसी ने नहीं खाया। चोर अंकल बोतल के साथ चकना भी ले गए।
तुझे कैसे मालूम? ठंडी बोतल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो। थैंक यू। भाई अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। तो अभी आगे तेरा क्या प्लान है? वेरी सिंपल सर, मेरे सामने 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1, पहले तो अम्मा बाबा को यहाँ लाना है ताकि वो सुरक्षित रहें। नंबर 2, मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। नंबर 3, इस बिट्टू को खत्म करना है, बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। पर तुम ये सब करोगे कैसे? जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर 1, मम्मी डैडी। हेलो बोलो। आप निकले कि नहीं? हाँ 1 घंटे में गरीब रथ से निकल रहे हैं। गुड। पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे? टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट अरे रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देखूं। पैसों से या बंदूक से उनसे सच उगलवा लेंगे। बाबा कहाँ पहुंचे आप? बस यू टर्न लेते रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा क्या तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकालकर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई अब अगली बारी किसकी है? बिट्टू की? अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। टारगेट नंबर 2 मेरी प्यारी मधु। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तू मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। ए, वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे 2 प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। 2 शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? हाँ? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा।